वृषभ भगवान, सभी धर्म अनुरागी माता बहनों भाइयों, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु के चरणों में दो भाव पुष्प उसके आगे चर्चा करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। की पुष्प बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। भक्तों पुष्प बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में सहारे ही सहारे हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में सहारे ही सहारे हैं। गुनाहों की न शर्माओ, ये बख्शनहार आए हैं, ये बख्शनहार आए हैं। भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं।
गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा की सदगुरु की गौ माता की अनंत कृपा से आज गांव चक्का में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो आप अभी शास्त्री जी से सुन रहे थे। अब कितना आपने गौर से सुना है, कितना समझा है, ये तो आप ही जानते हैं। अभी भागवत जो कथा का ये आयोजन अनुष्ठान रखा गया है उसका महत्व भी बताया, इसका क्या फल है, किसने किसको सुनाया, किसने सुनाया और उसका क्या फल बना। याद है या भूल गए? थोड़ा बहुत कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे। नींद में बैठने से काम नहीं चलेगा। ये जीवन अगर नींद में चला जाएगा। बहुत कुछ सुना आपने नारद जी के प्रसंग में। भक्ति जो है युवावस्था में है, दो उनके बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो बेहोशी में है। किसका प्रभाव बतलाया? कलयुग का। कलयुग में नारद जी बोल रहे ऐसा ही होगा, उनको भक्ति को बता रहे हैं। अभी कलयुग चल रहा है या सतयुग चल रहा है? कलयुग चल रहा है, तो क्या प्रभाव खत्म हो गया? नहीं हुआ। अभी कलयुग चल रहा है तो प्रभाव खत्म नहीं हुआ। युवा ज्ञान और वैराग को युवा करने के लिए भागवत जी का ही द्वारा श्रवण कराया गया। वही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? आपके सामने देख लो, ये भक्ति है। वहां से यहां तक दिख रही है कुछ है, ठीक है। ये ज्ञान वैराग देख लो, समझदार की भीड़ देखो। गांव में चक्का 6000 से कम वोट नहीं होंगे और आदमी कितने अच्छे हैं। ये है ज्ञान। बेहोशी में है, इससे सिद्ध हो रहा है कि बेहोशी में है। जगाना पड़ेगा, प्रेम जी का थोड़ा बहुत हिलाना पड़ेगा घर जा करके। कुछ तो हुक्का पी के धुआं ही जम गया दिमाग पर, कुछ बीड़ी से जमा हुआ है, कुछ संसार की बीमारियों से, कुछ शरीर की बीमारियों से। वो इतना है कि बेहोशी अवस्था में समझ लो आप। जो घर पे आई हुई गंगा में भी स्नान न कर सके तो उसको आप समझदार कहोगे कि ना समझ? उसको आप होश में कहोगे कि बेहोश कहोगे? आपके घर पे गंगा हो, आपके घर में हीरे जवाहरात भरे हो और आप पत्थर और कंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हो, तो आपको कौन कहेगा कि होश में आदमी? बेहोशी तो कहा जाएगा उसको। बेहोश में ऐसे ही होता है, अच्छाई को छोड़ देता है, बुराई को पकड़ लेता है। एक जो है शराबी था, पी करके आ गया, शाम को पी करके घर पे आया। अब ढूंढ हाथ मार रहा है बहुत देर से। पत्नी ने अंदर से ही चिल्लाया ऊपर से, क्या आपको चाबी नहीं मिली? उन्होंने कहा चाबी तो मिल गई, तो फिर क्या कितनी देर हो गई? आप इधर कभी अंधेरे में यहाँ हाथ मार रहे हो, कभी अंधेरे में यहाँ हाथ मार रहे हो। मैं आधे घंटे से देख रही हूँ कि आप ताला खोल के अंदर नहीं आ रहे। तो क्या बोला शराबी? कहता है चाबी तो मेरे हाथ में ही है, ताला नहीं मिल रहा। ताला कहाँ पर है? ताला मिले तो लगाओ चाबी। अब होश में जब होश ही नहीं होगा तो पता कहाँ होगा ताला कहाँ है? बस यही कहानी है सबके साथ। चाबी हाथ में आ जाए तो ताला नहीं मिलता, और ताला दिख जाए तो चाबी खो जाती है। बेहोशी में ऐसे ही होगा। तो जीवन ऐसे जा रहा है। ज्ञान और वैराग का आपने सुना कि ज्ञान और वैराग क्या है? ज्ञान और वैराग जो क्या है, बिना ज्ञान के वैराग हो नहीं सकता। पहली बात ये समझ लो, बिना ज्ञान के अगर वैराग हो जाएगा तो वो रुकेगा नहीं, वो हट जाएगा, थोड़ी देर के लिए होगा। जैसे आप शमशान भूमि में जाते हो, आपको थोड़ी सी झलक मिलती है, हमारा बहुत प्यारा था, अपना था, और वो चला गया, पड़ा आराम से। अब कोई उसको फिक्र चिंता नहीं है, लेकिन उसको देख करके जो उनके साथ लगाव है उनको चिंता होती है। थोड़ी देर बेचैनी होगी, थोड़ी देर घबराहट होगी, बैठ के बातें भी करेंगे, क्या ले गया, अभी तक तो हमारे साथ था, अब क्या गया।
सब ऐसे ही तो छोड़ गया। अब थोड़ा थोड़ा बैराग से आज से क्या, आज से भजन किया करेंगे, ज्यादा लोग राजनीति नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। मन में सोचते हैं, कितनी देर सोचते हैं, 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद में बातें, फोन आ गया, शमशान भूमि में बैठे बैठे किसी का फोन आ गया, ध्यान फोन में चला गया, अब मुर्दे की तरफ ध्यान नहीं है, अब ध्यान किसी में है, फोन में। जहां से बात आ रही है उसमें चला गया। किसी ने कुछ कहा, ध्यान आगे और बढ़ गया। ऐसे घूम फिर के 4 लोगों से मिले, वो बैराग उतर गया। इसको कहते हैं शमशानी बैराग। ये शमशानी बैराग काम करने वाला नहीं है। एक को बोलते हैं तित्रपंखी बैराग। तितर देखा ना आप लोग, किसान लोग, आप जानते हो तितर के बारे में। तितर उड़ान भरता है तो कितनी लंबी भरता है, ज्यादा लंबी नहीं भरता, 1 किला 2 किले में जाकर के बैठ जाता है। किसी किसी का बैराग इतना होता है कि घरे बैठे कुर्ता फाड़ना शुरू कर देता है। बस आज के बाद इससे मैं परेशान हो गया, पत्नी से, बच्चों से, घर से, अब घर पे रहना ही नहीं है। अब तो बस गुरुजी आ जाए उसके बाद साथ ही जाना है। लेकिन गुरुजी तो आएंगे पता नहीं साल में कब, बैराग तो दूसरे दिन उतर जाएगा। वो बैराग ज्यादा इधर चलता नहीं है, वो दूसरे दिन डल जाता है। फिर वही घोड़े, वही मैदान, उसमें फिर चले गए। वो बैराग काम नहीं करेगा। ये बिना विचार का ज्ञान है। विचार जब ज्ञान के द्वारा आता है, ज्ञान में क्या हुआ, आपको कितनी भी अच्छी प्रिय लगती हो खाने वाली चीज, आपको पसंद है, खीर बहुत पसंद है, हलवा बहुत मजा, रसगुल्ला बहुत पसंद है। अब रसगुल्ला पसंद तो बहुत है, अच्छा भी लगता है, लेकिन आपको मालूम ये पड़ गया कि इस रसगुल्ले के अंदर जहर डला हुआ है, विष डला है। फिर आप खाओगे क्या? फिर नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? आपको ज्ञान हो गया इसको खाने से मरूंगा मैं। जब हमको ये ज्ञान हो गया इसको खाने से हम मर जाएंगे, तो उस चीज को हम छुएंगे नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे, खाएंगे नहीं। ये इसको बोलते हैं ज्ञान। जिस चीज की हमें समझ आ जाए, ये जीवन परमात्मा ने दिया है। किसके लिए दिया भाई? पता ही नहीं है। बेहोशी में है ना, ये कलयुग है, ये समय ऐसा ही है। बेहोशी में ये जीवन हमको क्यों दिया है, क्यों मिला है? ये जो श्वास आ रही, फ्री में नहीं आ रही। महापुरुष, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। एक एक श्वास हीरा मोती है, वो लुटाने के नहीं, बर्बाद कर दो। पता ही नहीं आपको मेरे श्वास की कितनी कीमत है। आपको तो पता चलेगा कब? जब श्वास बंद होगी तब, और जब बंद हो जाएगी तब पता चलेगा। तो फिर क्या पता चला? मुसाफिर घर से तब चला जब गाड़ी स्टेशन से निकल गई। फिर क्या फायदा? जब गाड़ी स्टेशन से छूट गई, आप साथ सामान संभाल रहे हो, अब सामान इकट्ठा कर रहे हो, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, फिर क्या फायदा होगा? एक दिन कहीं ब्याह शादी के लिए जाते हो, एक दिन कहीं बाहर जाते हो, यहाँ से सालासर भी जाना पड़े आपको, तो 3 दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है। फलानी गाड़ी करनी है, ये गाड़ी लेके जानी है, इतने सूट लेके जाना है, इतना मेकअप का सामान लेके जाना है, इतना खाने पीने का लेके जाना है। पूरे घर की जाना 2 दिन के लिए है, एक 7 हफ्ते का पूरा खाने पीने का सामान, ये भर लो, ये भर लो, ये भर लो। जैसे बालाजी के मत्था टेकने जा रहे हो, प्रणाम करने जा रहे हो, खाने के लिए जा रहे हो स्पेशल। और जिस दिन व्रत रख लेते हो उस दिन तो फिर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, आगे पीछे 2 रोटी से काम चल जाता है। फिर तो 200, 400, 500 का खर्चा पक्का ही समझ लो आप। ये है हमारा। जब थोड़े से काम के लिए इतनी बड़ी हमारी तैयारी है, तो जब वहां जाएंगे तब हम इस देश के वासी नहीं है, ये हमारी ससुराल है। हम उस देश के वासी है जहां परमानंद का खेल है। और दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल है। हम उस देश के वासी हैं, परमानंद का खेल है, जहां आनंद ही आनंद है, मस्ती मस्ती है। और यहाँ क्या है? दुखी दुख, दुखी दुख, पीड़ा पीड़ा। इतना दुख बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, मृत्यु तक, गर्भ में। बचपन तो छोड़ो, आदमी कहता है कि बाहर आकर कैसे दुख है। जब जीव गर्भ में आता है तो गर्भ में कौन से सुख होते हैं? अभी अगर चारों तरफ से किसी आदमी को कस के बैठ जाओ, ऐसे बंद कर लो तो सांस घुटने लगे तो कितना बुरा लगेगा, सहन नहीं कर पाओगे। और गर्भ के अंदर आप देखिए, कल्पना तो करिए, एक तो उल्टा लटका हुआ है,
और वो भी खारे जल के अंदर, और मल मूत्र भी उसके ऊपर से होके निकलना है, और 9 दिन, और चारों तरफ से ना कोई प्रकाश है, ना कोई हवा है, ना कोई चंद्रमा है, ना कोई देखने को है, ना कोई खाने को है, ना कोई पीने को है। ऐसी अवस्था में वो अवस्था है, आप विचार तो करो उसका कितनी पीड़ा होती होगी। वहां तो उल्टे लटके हुए खूब प्रार्थना करते हैं, एक बार तू इस नरक से निकाल दे, तेरे अलावा, तेरे स्मरण के अलावा तुझे और कुछ नहीं करना, मुझे बस 24 घंटे रात दिन तुझे रटूंगा, तेरा ही तेरा नाम लूंगा, तुझे ध्यान दूंगा। और जैसे बाहर आएगा तो बन गया नत्था सिंह। अब किसी को दीवार नहीं है, अब तो अपनी मर्जी से करेंगे। अब 4 घंटे, अगर यार अब कथा में 4 घंटा बैठना कितना लग रहा है? 4 महीना, 4 घंटे 4 महीने लग रहे हैं। किनको? जिनको रस नहीं है कथा में, उनको। जिनको रस है उनको तो पता ही नहीं चलेगा 4 घंटे कब निकल गए। जिनको रस नहीं है, चुगली करने में कितना रस आता है, एक चुगली करनी, एक दूसरे की बात करनी, इतना रस आता है कि पता ही नहीं चलता कि सिर पे भार है कि नहीं है, और बातें हो जाती है घंटों की, पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसमें रस है। भगवान के नाम में अगर रस है तो आपको पता नहीं चलेगा कब टाइम कितना हो गया। तो भगवान में, नाम में रस, जब संसार का रस कम होगा तभी ये रस आएगा। जब ये समझ आएगी, क्या समझ आएगी? इसका महत्व समझ लोगे। आपने किसका महत्व समझा है? एक कागज के टुकड़े का, एक कागज के टुकड़े का महत्व समझा, जिसको माया बोलते हो आप। उसके पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। एक आदमी 8 घंटे की ड्यूटी देता है, कोई तो 100 रुपए के लिए 8 घंटे कमा रहा है, कोई 200 रुपए के लिए, कोई 500 रुपए के लिए, कोई 1000 के लिए, कोई 5000 के लिए, कोई 20,000 के लिए। 8 घंटे लगातार कंटिन्यू काम कर रहे हैं, कोई आलस नहीं आता जी उनको, कैसी भी दिक्कत हो। अब यहाँ पंडाल में क्या परेशानी है? बैठने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम अपनी माया के लिए रात को, पूरे कोरे की रात है, बहुत ठंडी है, और खेत में पानी लगाने के लिए चले जाते हैं। हमको आलस नहीं होता, 1 मिनट भी लेट नहीं होते। क्यों? उसकी कीमत समझ रखी है आपने, पानी की भी कीमत समझ रखी है, फसल की कीमत समझ रखी है, पैसे की कीमत समझ रखी है, उसमें आप 1 मिनट लेट नहीं होते हो। लेकिन भगवानी कथा में लेट हो जाओगे। गांव में जितने आप यहाँ बैठे हैं ना, ये भाई लोग, उतना तो हुक्के वाले एक ही जगह पर बैठे हो गांव में। मैं पूरी गांव में गलियों से निकल के आता हूँ, क्यों बैठे हो? हुक्का कोई बड़ी चीज है क्या? हुक्के से कुछ मिल रहा है? कोई पीने वाला बुरा माना तो मान जाइए जी, ऐसा मानियो कि भी छोड़ ही दियो। अगर बुरा लगे तो ऐसा लगे कि आज हुक्का ही छोड़ दियो, पर हुक्का तो नहीं छोड़ दोगे। मुझे ये जो हारमोनियम बजा रहे हैं ना, अर्कदास नाम है इनका, इन्होंने एक बात बोली थी वहां पर, मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो बहुत ही प्यारी लगी, तो मैं बोल रहा हूँ उसको। कुछ लोग हरिद्वार चले गए संतों के साथ में, संत के चलो आपको हरिद्वार गंगा जी में स्नान करा लें। अब हरिद्वार ले गए, गंगा में स्नान कराया, ध्यान कराया, तो जो महाराज पास में थे महात्मा जी, उन्होंने कहा देखो तीर्थ में आए हो, गंगा जी के तट पे स्नान किया है, यहाँ कुछ न कुछ छोड़ना चाहिए। छोड़ने का मतलब कोई न कोई बुरी आदत छोड़नी चाहिए। तो एक जना जो पास में था वो है, तो उसने कहा ठीक है महाराज, आज के बाद एक फल हम छोड़ देते हैं, एक फल का हम त्याग कर देते हैं। अब फल को छोड़ने की चीज होती है, जो खाने वाली चीज है। महाराज ने कहा ऐसा नहीं बोला कि आप फल छोड़ दो, खाने पीने की बढ़िया चीज है वो तो खाओ, हमने तो बुरा बोला था, बुरी चीज छोड़ने को बोला था। शराब पी लेते हो कि नहीं? कहा जी कभी कभी लगा लेता हूँ बेटे में पार्टी में। अच्छा, और बीड़ी का क्या? महाराज वो भी हो जाता है। 2-4 ऐसे ऐप बताए तो महाराज कहने लगे छोड़ना तो ये है। तो वो भगत पता है क्या बोला? भगत कहता महाराज जी एक बात समझ में आ गई मेरे को, आपकी बात अच्छी तरह समझ आ गई भी, आज से और छूटे ना छूटे पर एक बार जरूर छोड़ दूंगा। क्या आज के बाद महाराज वो संग छोड़ दूंगा, एक और टिकट दिया जदावाज का, ए छोड़ दो, ए छोड़ दो, ए छोड़ दो, आ ले निशान। आज बात है कि मोटा का दर्शन करना ही बोली, खेलो छुट्टा पड़ा तो ज्यादा बोलने में हुक्का तो नहीं छोड़ेंगे, पंडाल में सत्संग में आना छोड़ देंगे, ये होगा उल्टा हो जाएगा। ये सिस्टम है जी, मुझे बात अच्छी लगी।
हाँ, एक थोड़ा सा निवेदन है कि बच्चों को थोड़ा सा संभाल के रखे कि वो जो बच्चे तो बच्चे ही हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। तो कुछ चीजें जो छोड़ने की है उनको छोड़ना, क्या बुरी चीजों को छोड़ना है। तो अगर हम बुरी चीजों को पकड़ के बैठे हैं, ताश में बैठे हैं, हुक्का में बैठे हैं, छोटी छोटी बातों में उलझे हैं, इसका मतलब हमने अपने जीवन की कीमत नहीं समझी, परमात्मा की कीमत नहीं समझी, सत्संग की कीमत नहीं समझी, इस कथा का महत्व नहीं जाना। क्या होगा इससे?